हाय एवरीवन, दिस इज योर वेरी ओन अंकिता शर्मा और अंकिता's वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो को लेकर आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे थे रिगार्डिंग जो अभी रिसेंटली वैकेंसीज आउट हुई हैं केवी जाको और केवी जतोग में। जो कि पहली बात एक क्लियर कर देती हूँ मैं, दीज आर वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल्स, कि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, आपको कोई रेगुलर पोस्ट नहीं ऑफर की जा रही, आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। और ये वॉक इन इंटरव्यू होते हैं। मान लो अगर आपको पूरे पूरे साल के लिए लोग वैसे इंटरव्यू करवा के रखते हैं। मान लो अगर आपको आपके अगर किसी भी स्कूल में जैसे केवी जतोग या फिर केवी जाको पे कोई वैकेंसी इनके पास खाली होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टीचर किसी जगह से ट्रांसफर हो गया, तो उसकी जगह पर आपको, अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो तो आपको कॉल जाएगी और आपको ये लोग बुला लेंगे फॉर 1 ईयर का टेन्योर जो भी बचता है उस टेन्योर को पूरा करने के लिए। उसके बाद आपको वो जॉब, आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी खत्म हो जाता है। फिर आपको फिर से, अगर आप देना चाहते हो इंटरव्यू, तो आप फिर से भी इंटरव्यू दे सकते हो। तो आपको फिर से इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। देयर इज नो गारंटी ऑफ सिलेक्टिंग अगेन एंड अगेन, और ना ही कोई ऐसी एश्योरिटी होती है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में हो तो वहां पर ऐसा होता है कि 2-3 साल पे अगर आप वर्किंग एक ही जगह कर रहे हो तो यू गेट रेगुलर ऑन दैट पोस्ट, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। पहले ये बात क्लियर कर लेना अपने माइंड में। और उसके बाद अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो इनकी साइट पे आप विजिट करो, वहां पर आपको परफॉर्मा मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन सी पोस्ट पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। वैसे मेरे पास भी अभी परफॉर्मा है, तो पीजीटी और टीजीटीज के मैक्सिमम इंटरव्यूज केवी जाकू में करवाए जा रहे हैं। और कुछ जैसे कंप्यूटर पोस्ट या फिर नर्स की पोस्ट है या फिर स्पेशल एजुकेटर है, इस तरह की कुछ पोस्टें हैं जो कि केवी जतोग करवा रहा है। अब इन दोनों का साथ में काफी कॉम्बिनेशन चलता है। जैसे अगर केवी जतोग को जरूरत है किसी भी टीचर की और लेकिन उन्होंने इंटरव्यू केवी जाकू में दिया है, तो रिकमेंड करवाते हैं एक दूसरे की स्कूल में, और मतलब ऐसा इनका चलता है कोऑपरेटिव वे में काम। और अगर आप ये इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि केवीज में किस तरह के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। इट्स गुड फॉर योर पर्सनैलिटी अपलिफ्टमेंट। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप देना चाहते हो तो दे दो इंटरव्यू। और इनका कैसे रहता है, वैसे डेली वेजेस पे आपको ये लोग सैलरी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आप काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, जिस दिन आप एब्सेंट हो तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। और अगर हॉलीडेज होती है इनके स्कूल में तो उसका भी आपको कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह का कुछ इनका सैलरी का रहता है। और बाकी इनकी जो साइट है वहां पर आपको पूरी ही पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में इनके बारे में जानना है। इसके अलावा अगर आप टीजीटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, नंबर 1 थिंग, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, वो मैंडेटरी है टीजीटीज के लिए। लेकिन पीजीटीज के लिए ये ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है। आपके पास बस मास्टर की डिग्री, आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए विद 50 और 60% मार्क्स, आई गेस 50% मार्क्स। तो ऐसा कुछ है इनका। और एक चीज मैं और बता देती हूँ, सोशल साइंस में अगर आप लोग टीजीटी भरना चाहते हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में टीजीटी की पोस्ट के लिए भरना चाहते हो, तो जिस आप पोस्ट के लिए भर रहे हो तो उसमें इन्होंने अपने कुछ नॉर्म्स फॉलो करते हैं जो कि केवीएस के नॉर्म्स चलते हैं उसके हिसाब से। लास्ट ईयर मैंने भी सोशल साइंस का इंटरव्यू देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपने कॉलेज के टाइम में हिस्ट्री और जियोग्राफी में से, दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो हो, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट में से एक होना चाहिए आपके 3 इयर्स के कोर्स में। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कोर्स नहीं था तो मैं उस इंटरव्यू को नहीं दे पाई। तो इस तरह के आप इनके नॉर्म्स पहले ही पढ़ लेना। ऐसे ना हो कि आप लोग स्कूल आ जाओ, स्कूल चले जाओ और वहां पे जाके आपको पता चले कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही ना हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप पहले ही ध्यान रखें। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको अगर कुछ भी नॉलेज है तो इनकी साइट एक बार विजिट कर लेना। वहां पे आपको इस तरह का कुछ परफॉर्मा मिल जाएगा जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स भरनी है। तो ये स्कूल्स में भी शायद आपको मिल ही जाता है जितना मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं मिला तो आप इनकी ऑनलाइन साइट पे देख सकते हो, वहां से आप डाउनलोड करके ये सब चीजें फिल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट की एक फोटोस्टेट कॉपी और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने होते हैं। देयर इज नो, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा फी नहीं चार्ज करनी होती है इस सब के लिए, और आपको डीए भी नहीं ये लोग पे करते उसका। तो ये आपको अपने ही बेसिस पे आना पड़ता है, अपने ही हिसाब से आपको ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी नॉलेज चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मैंने थोड़े बहुत डाउट तो आप लोगों के क्लियर कर ही दिए हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड तभी आपका होगा अगर आप
अगर आप किसी की वैकेंसी कोई पोस्ट सच में खाली है, क्योंकि कई बार पूरा का पूरा स्टाफ इनके पास अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी ये लोग कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट्स पे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो ये मत सोचना कि आपने अगर इंटरव्यू दे दिया और आपका पैनल में नाम सबसे टॉप पे है तो आपको वैकेंसी आप उस पोस्ट पे सिलेक्टेड हो, ऐसा नहीं होता। अगर इनके पास उस पोस्ट पे सच में वैकेंसी है तो ये आपको खुद ही कॉल करेंगे। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हो, लाइक ये लोग एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें प्रेफरेंस वाइज इन्होंने एक पूरा पैनल बनाया होता है, टॉप पे किसको रखना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह का। अगर मान लो कि फर्स्ट जो प्रेफरेंस के हिसाब से इन्होंने बुलाया किसी को वो नहीं आते, तो सेकंड जो प्रेफरेंस थी उनको कॉल जाता है। तो इस तरह से इनका कुछ प्रोसेस रहता है। तो ये कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अगर आपका टॉप पे नाम है तो मतलब आप सिलेक्टेड ही हो और आप उस पोस्ट पे आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब इनके पास वैकेंसी होती है तो ये आपको बुलाते हैं, और इफ इन केस वो टीचर बाद में वापस आ जाए या फिर कोई टीचर उनकी जगह ट्रांसफर होकर स्कूल में वापस आ जाए तो आपको उसी टाइम पे जॉब छोड़नी भी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा इनका ये रहता है कि मतलब काइंड ऑफ सिक्योरिटी आपको इस वाली जॉब में उतनी ज़्यादा फील नहीं होती। अदरवाइज फॉर योर एक्सपीरियंस ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि केवीएस आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो आप इंटरव्यू इनका दे सकते हो, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा, और पैनल के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपकी पर्सनैलिटी भी ज़रूर अपलिफ्ट होगी। तो इट वॉज ऑल ओवर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर किसी को इसकी ज़रूरत है, इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। बाय फॉर नाउ।